हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज लव प्ले के एपिसोड 4 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। ये पार्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में पैट और ड्रीम को साथ साथ जो होता है हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है और तभी यहाँ साइड में जो होता है सेंगताई बैठा हुआ होता है। तो पैट की नज़र सेंगताई पे पड़ती है। सेंगताई को देखकर ड्रीम पैट से कहती है कि ओ मैं भूल गई, एक्चुअली आज मुझे अपनी मॉम के साथ खाना खाना था, मैं तुम्हारे साथ फिर कभी खाती हूँ। और सब बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ड्रीम की जाने के बाद पैट बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और सेंगताई की तरफ बढ़ता है और सेंगताई के पास जाके उससे बहुत प्यार से कहता है, क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर आए हो? सेंगताई बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, वह हाँ बोलता है। तो पैट उससे कहता है, तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? क्या होता अगर मैं घर चला जाता तो? यहाँ पे सेंगताई बहुत ज़्यादा स्माइल करते बोलता है, तो फिर मैं तुम्हें कॉल कर लेता। तो यहाँ पे पैट बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और सेंगताई से कहता है कि तुम लास्ट नाइट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिख रहे हो। तो यहाँ पे सेंगताई बहुत ज़्यादा शाई होता है और कहता है कि क्या प्लीज़ हम उस बात को छोड़ सकते हैं? तो यहाँ पे पैट कहता है ठीक है, फिर मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। तो फिर तुम मुझे भी बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सेंगताई मतलब एक थैला लेकर आया होता है और उस थैले में पैट के कपड़े होते हैं। तो वो ले जाकर पैट को देता है और उससे कहता है कि तुम्हारे कपड़े मैंने इसको वॉश कर दिया है और कल रात मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें कल रात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। यहाँ पे पैट कहते कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था, तुमने मेरा नोट पढ़ा है ना? तो यहाँ पे सेंगताई बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहता है कि हाँ। तो पैट उससे कहता है तो क्या प्लीज़ आप तुम मुझे अपना जवाब बता सकते हो? फिर मैं पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेंगताई वो नोट पढ़ता है जो कि पैट ने लिखा होता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं कोई टू टाइमिंग वाला पर्सन नहीं हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को भी नहीं देख रहा हूँ और तुम्हें अवश्य भी मुझ पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैंने कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोला। और क्या तुम मुझे तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से जानने का एक और मौका दे सकते हो? फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेंगताई कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में और ज़्यादा क्यों जानना चाहते हो, लेकिन अगर तुम मेरे बारे में जान जाओगे तो तुम अवश्य मेरे साथ बोर हो जाओगे। लेकिन अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं और ऐसे बहुत ज़्यादा मैं कर रहा होता है। तो उसको ऐसे मिमियाता देखकर पैट जो होता है बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और बहुत प्यार से उसके बहुत ज़्यादा करीब जाता है और उससे कहता है चलो चलो हम लोग साथ में डिनर करने चलते हैं, मुझे यहाँ के बहुत सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में पता है, तो चलो क्या तुम मेरी कार लेके चलना चाहोगे? तो यहाँ पे सेंगताई पैट की कार देखता है जो कि बहुत ज़्यादा लग्जरियस होती है। तो उसे देख के कहता है तुम लेके चलो कार को। तो यहाँ पे पैट स्माइल करता है और यहाँ पे ये दोनों लोग साथ में कार तक पैदल जा रहे होते हैं और पैदल जाते समय इन दोनों के हाथ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टकरा रहे होते हैं और इस वजह से यहाँ पे ये दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहे होते हैं। इन दोनों के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ रही होती हैं। नेक्स्ट सीन में इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा लग्जरियस रेस्टोरेंट होता है, जिसे देखकर मतलब सेंगताई बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हैरान भी होता है और वो कैंडी लाइट डिनर होता है। तभी यहाँ पे वेटर जो होता है वो एक क्या बोलते हैं मेन्यू बुक लेकर आता है और बहुत ज़्यादा बकवास करके वहाँ से चला जाता है। वेटर के जाने के बाद पैट जो होता है वो मेन्यू बुक सेंगताई को देखता है और उससे ऑर्डर करने के लिए बोलता है। यहाँ पे सेंगताई जो होता है वो डिशेस को देख रहा होता है जो कि बहुत ज़्यादा लग्जरियस और बहुत ज़्यादा महंगी महंगी डिशेस होती हैं। इतने लग्जरियस वातावरण में सेंगताई अपने आप को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करा रहा होता है और फिर वो पैट से कहता है कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ और इसलिए तुम्हारा ऑर्डर ही बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे पैट कहता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है ठीक है, फिर मैं ऑर्डर करता हूँ और तुम खाओगे जैसा कि तुमने कहा। फिर यहाँ पे पैट वेटर को बुलाता है और उसको ऑर्डर देता है। फिर मैं थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेटर झींगा मछली और दुनिया भर का खाना लेकर आता है। एक्चुअली मैं तो नॉनवेज नहीं खाता, मैं एकदम प्योर वाला वेजिटेरियन हूँ। और यहाँ पे ये दोनों लोग जो होते हैं अपना खाना खाना शुरू करते हैं बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए। यहाँ पे सेंगताई जो होता है बहुत प्यार से खाना खा रहा होता है और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। उसको ऐसा खाता हुआ देख कर यहाँ पे पैट बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और उसे कहता है कि तुम बिल्कुल सेफ्डी कैट लग रहे हो। तो यहाँ पे सेंगताई कहता है क्या सेफ्डी कैट? कहने का क्या मतलब है तुम्हारा, तुम क्या कहना चाहते हो? तो यहाँ पे पैट कहता है कि एक जो सेफ्टी कैट होती है वो डिसोरिएंटेड हो जाती है और अपने आसपास की सभी चीज़ों से बम्प करती रहती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो यहाँ पे सेंगताई कहता है कि ओह क्या सच में? लेकिन मैं तो उसके बारे में नहीं जानता था। तो यहाँ पे पैट कहता है कि एक्चुअली बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते। उनका ये मानना है कि किसी बिल्ली को सेव करने से वो सिर्फ बिल्ली को घर पे रख सकते हैं, लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो बिल्लियाँ सिर्फ घर पर ही रहती हैं और वो ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करती हैं। तो यहाँ पे सेंगताई कहता है तब तो मुझे सच में लगता है कि मैं सेफ्डी कैट हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाता अगर ज़रूरत ना हो तो। पैट कहता है इस केस में मैं तुम्हारी विस्कर्स बन सकता हूँ। विस्कर जो होता है वो बिल्लियों की जो मूछें होती हैं उनको विस्कर बोलते हैं। तो सुनकर सेंगताई शॉक होता है, कहता है क्या एक्सक्यूज मी? तो यहाँ पे पैट कहता है एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा खोया हुआ पार्ट बन सकता हूँ। ये सुनकर सेंगताई को हंसी आ जाती है और उसके गले में खाना अटक जाता है और बहुत ज़्यादा वो खांसने लगता है। तो पैट उससे कहता है कि प्लीज़ तुम थोड़ा सा पानी पी लो। ठीक है, मैं अपना मुंह बंद करता हूँ। पानी वानी पीने के बाद सेंगताई पैट से कहता है कि पैट क्या तुम हमेशा ही ऐसे रहते हो? तो यहाँ पे पैट कहता है कि हाँ, लेकिन सभी लोगों के साथ नहीं। तो सुनकर सेंगताई बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और फिर पैट से कहता है पैट्स क्या तुम यूजुअली ऐसे ही बहुत ज़्यादा फैंसी खाना खाते हो? वास्तव में तुम्हें मुझे इस तरह की यहाँ पर मतलब जो ऐसी इतनी फैंसी जगह है यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे पैट बहुत ज़्यादा सीरियस होकर कहता है कि एक्चुअली अगर मैं सच्ची में बोलूँ
तो इस खाने का जो कॉस्ट है वो मेरी आधी सैलरी के बराबर है। अब ये सुनते ही तो सैंगताई के होश उड़ जाते हैं, कहते हैं कि क्या क्या ये सच है? तो यहाँ पे पैट बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सैंगताई कहता है देखो अभी तुमने मुझसे कहा था कि तुम और ज़्यादा मजाक नहीं करोगे, लेकिन फिर भी। यहाँ पे पैट बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा सीरियस होकर सैंगताई से कहता है कि एक्चुअली मैं ये जानना चाहता था कि तुम क्या पसंद करते हो, ताकि मैं हमारा कॉमन इंटरेस्ट ढूंढ सकूं। और ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि हम क्या खाते हैं और कहाँ खाते हैं, ये बल्कि इस पे डिपेंड करता है कि मैं किसके साथ खाना खाता हूँ। खैर छोड़ो सारी बातें और खाना खाओ। नेक्स्ट सीन में इन दोनों को कार से हॉस्पिटल के सामने उतरते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे सैंगताई पैट के पास जाता है और उसको थैंक्स बोलता है। तो पैट कहता है कि ये तो मेरा सौभाग्य था। फिर यहाँ पे ताई आसमान में देखता है जहाँ पे बहुत ज्यादा बादल छाए हुए होते हैं, तो वो पैट से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है, तो तुम घर चले जाओ नहीं तो तुम भीग जाओगे। तो यहाँ पे पैट स्माइल करता है और कहता है कि हाँ ठीक है। तो यहाँ पे सैंगताई कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ, और ऐसा बोलकर जाने लगता है। वो थोड़ा ही आगे जाता है कि पीछे से पैट उसको आवाज देता है सैंगताई, और फिर वो सैंगताई के जूतों की तरफ इशारा करता है। तो यहाँ पे सैंगताई जमीन पे बैठकर अपने लेसेस बांधने लगता है। तभी यहाँ पे पैट सैंगताई के बहुत ज्यादा करीब आके बैठता है और ये दोनों लोग एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे पैट बहुत ज्यादा प्यार से कहता है अगली बार से और ज्यादा केयरफुल रहना माय डियर सैंगताई। ये तो मेरे शब्द है माय डियर सैंगताई। जब पे सैंगताई कहता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ, और ऐसा बोलकर वो जाने लगता है। पता नहीं कि उसको जाने की बहुत ज्यादा जल्दी मची रहती है। तभी अचानक से बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है और पैट जाकर अपनी कार के अंदर बैठ जाता है, और सैंगताई भी घर पे बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए आ रहा होता है, जैसे कि कोई इंसान प्यार में डूबा हुआ हो, और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है, चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है। वो उस मोमेंट को याद करता है जब पैट उसके बहुत ज़्यादा करीब आता है और उससे डिनर करने के लिए बोलता है, यानी कि इनडायरेक्टली कहा जाए तो पहली डेट के लिए बोलता है। और उस मोमेंट को भी याद करता है जहाँ पे पैट ने उसे कहा था कि मैं तुम्हारा विस्कर बन सकता हूँ, यानी कि तुम्हारी बॉडी का खोया वो पार्ट बन सकता हूँ। और उस मोमेंट को भी याद करता है जब वो अपने शू लेसेस बांध रहा होता है, तभी पैट उसके बहुत ज़्यादा करीब आता है और बहुत प्यार से उससे कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना नेक्स्ट टाइम से। और फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो स्टिकर नोट पे ये लिखता है कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हूँ और मुझे डेट्स और फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और ऐसा लिख के उसको चिपका देता है। तो यहाँ पे सैंगताई को पैट की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि सैंगताई से कहता है कि क्या तुम अपने कमरे में पहुँच गए। तो सुनकर सैंगताई बहुत ज़्यादा शॉक होता है और कहता है कि पैट क्या तुम जानते हो कि मैं ही तुम्हारा वो सोलमेट हूँ? यहाँ पे पैट कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम ही मेरे सोलमेट हो। तो यहाँ पे सैंगताई कहता है लेकिन कैसे? अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि पैट को कैसे पता चला। तो यहाँ पे पैट बहुत ज्यादा स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हें याद नहीं है ना? मैं जानता था। तो यहाँ पे सैंगताई कहता है कि याद नहीं है का क्या मतलब है? मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। ये सुनकर पैट बहुत ज्यादा स्माइल करने लगता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन क्या प्लीज मैं तुम्हें सारी बात ना बताऊं? तो यहाँ पे सैंगताई कहता है कि नहीं मुझे इसके बारे में सब कुछ बताओ, लेकिन यहाँ पे पैट चालाकी करता है और सैंगताई को सारी बात नहीं बताता। तो यहाँ पे पैट स्माइल करता है और सैंगताई को बताता है कि ये मुझे कल रात की वजह से पता चला। और फिर मैं कल रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैंगताई बहुत ज्यादा ड्रंक होता है और पैट जो है उसको सहारा देते हुए अपने घर लेकर आता है, और सैंगताई से कहता है ठीक है फिर मैं तुमको अपने सोफे पे लेटा रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा बोलकर वो सैंगताई को अपने सोफे पे लेटा देता है, और जैसे बेचारा कुछ कदम आगे चलता है सैंगताई उठकर खड़ा हो जाता है। जब पैट सैंगताई को ऐसे देखता है तो उससे पूछता है कि सैंगताई क्या तुम सोने नहीं जा रहे? तो यहाँ पे सैंगताई कहता है कि नहीं, क्योंकि अभी हमने बातें क्लियर नहीं करी हैं। तो पैट कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो यहाँ पे सैंगताई कहता है यही कि तुम कैसे किसी और इंसान को ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे पैट कहता है तुम मुझे बताओ कि तुमने ये सारी बातें कहाँ से सुनी है सैंगताई? यहाँ पे सैंगताई कहता है कि मैं बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, आई हेट, मुझे प्ले बॉय से बहुत ज्यादा नफरत है, और मैं तुमसे नफरत से इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम भी एक प्ले बॉय हो पैट। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, हेट यू हेट यू हेट यू हेट यू, और ऐसे मतलब बच्चों जैसे चिल्ला रहा होता है। इसको ऐसा करके देख के पैट स्माइल करता है और उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमको सो जाना चाहिए। तभी यहाँ पे सैंगताई पैट के मतलब ऐसे बहुत ज्यादा क्लोज आता है और फिर उसको गले से लगा लेता है। सैंगताई के हक करते ही पैट भी सैंगताई को बहुत प्यार से हक कर लेता है, और फिर यहाँ पे सैंगताई बहुत प्यार से कहता है कि तुम इंतजार करने में बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम्हें बहुत ज्यादा धैर्य है, तुम मुझसे 2 सालों तक बात करते रहे लेकिन मैंने एक बार भी तुम्हें रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी तुम मेरा इंतजार करते रहे। तो यहाँ पे पैट सैंगताई को बस इतनी ही बात बताता है। फिर हमें मतलब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैंगताई ये सारी चीजें सोच रहा होता है और इमेजिन कर रहा होता है। तो पैट उससे कहता है सैंगताई क्या तुम मेरी बातें सुन रहे हो? तो यहाँ पे सैंगताई कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। तो यहाँ पे पैट कहता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ ऐसा है सैंगताई। तो यहाँ पे पैट उससे मतलब सैंगताई कहता है क्या अभी भी कुछ ऐसा बचा है जो तुम मुझे बताना चाहते हो पैट? तो पैट उससे कहता है कि क्या तुम्हें याद है जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपने भाग्य को हराना चाहता हूँ? क्या तुम जानते हो कि किस इंसान की वजह से मैं ऐसा करने के लिए मजबूर हुआ, या किसकी वजह से मैं ऐसा करना चाहता था? वो इंसान तुम थे सैंगताई। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? और अब से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा, मैं कभी भी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगा। यहाँ पे सैंगताई बहुत ज्यादा स्माइल करते हुए कहता है कि मेरे लिए भी तुमसे मिलना उतना ही ज्यादा खूबसूरत रहा पैट्स। तो यहाँ पे पैट बहुत ज्यादा स्माइल करता है, तो सैंगताई पैट से पूछता है कि क्या बस इतना ही तुम्हें मुझे बताना था? तो यहाँ पे पैट कहता है कि हाँ, और ये काफी ज्यादा है। उस रात तुम बहुत ज्यादा ड्रंक थे,
तो मैंने तुमको कपड़े दिए, तुमने खुद से अपने कपड़े बदले और जब तुम बाथरूम से बाहर आए तो सीधा जाकर बेड पे सो गए। तो यहाँ पे सैंग ताई बहुत प्यार से पूछता है कि वैसे अभी तुम कहाँ पर हो। तो यहाँ पे पैट कहता है कि मैं अभी भी यहीं पर हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द घर वापस चला जाऊंगा और अब तो ऐसा लगता है जैसे कि बारिश रुकने वाली है। सैंग ताई एक अच्छी बीवी के जैसे कहता है सेफली घर जाना। तो यहाँ पे पैट कहता है ओके माय डियर सोलमेट। ये सारी बातें सुनकर सैंग ताई बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा होता है। उसकी वो इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो अपनी खुशियों को समेट नहीं पाता। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। पैट भी बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए घर जाने लगता है और उस मोमेंट को याद करता है जो कि उसने सैंग ताई को नहीं बताया होता। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैंग ताई पैट से कह रहा होता है कि तुम इंतजार करने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा धैर्य है, तुम 2 सालों तक मुझसे बात करते रहे लेकिन मैंने एक बार भी तुम्हें जवाब नहीं दिया। तुम सच में बहुत ज़्यादा धैर्यशाली हो, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि तुम मेरा इंतजार कर रहे, तुमने मेरे लिए इतना सारा पेशेंस रखा। ये सुनकर पैट बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और सैंग ताई से कहता है कि तुम सच में वही हो जिसके बारे में मैं सोचा करता था। और तभी अचानक से पता नहीं क्या सैंग ताई को होता है, वो पैट के बहुत ज़्यादा करीब जा रहा होता है, इतना करीब कि वो पैट को किस कर देता है। यहाँ पे ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा धुआंधार किसिंग कर रहे होते हैं। मैं इस सीन को पूरा का पूरा यहाँ पे ऐड करना चाहता था, आप लोगों को दिखाना चाहता था, लेकिन कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। बट डोंट वरी, मैं इस क्लिप को म्यूजिक सॉन्ग में ज़रूर से ज़रूर ऐड करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मतलब बैकग्राउंड में एक बहुत ज़्यादा प्यारा सा गाना चल रहा होता है और यहाँ पे ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे होते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सेड्यूस कर रहे होते हैं। और यहाँ पे पैट जो होता है जैसे ही अपने कपड़े उतारता है सैंग ताई बेहोश हो जाता है। पैट कहता है ओ सैंग ताई और ऐसा बोलकर मतलब वो अपने कपड़े वापस पहन लेता है और सैंग ताई को ठीक से बेड पे लिटा देता है और वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसको कुछ और कपड़े लेने होते हैं। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पैट ये सारी चीज़ें सोचकर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। मुझे इसके नेक्स्ट एपिसोड का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार रहेगा और जैसे इसका नेक्स्ट एपिसोड रिलीज होगा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है।